जो हमारा राखी का त्योहार है वो बहुत ही प्यारा पर्व होता है, वो भी भाई और बहनों का। भाई बहनों का बहुत अच्छा त्योहार माना जाता है रक्षाबंधन का। आइए आज और सुनते हैं रक्षाबंधन की कहानी। एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही टूटी फूटी झोपड़ी में 1 साल की बच्ची अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी ने बड़े प्यार से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अलावा कोई और नहीं था और पूरी दादी के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था। वह जंगल जाती और लकड़ियां बेचकर उन्हें बेचती और जो भी उनसे मिलता उससे वह अपना गुजारा करती। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, लेकिन एक बात उसे बहुत दुखी करती कि उसका कोई भाई नहीं है। गांव के बच्चे उससे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते और उसे अपने साथ खेलने से भी मना करते। वह इफेक्ट बहुत दुखी रहती। बहुत बार वह अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी ने उसे प्रेम से कहा, कौन कहता है कि तेरा भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। ऐसा बताकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी सी किंतु बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा करती थी और बहुत ही प्रेम से जो भी रूखा सूखा उसके पास होता उनको भोग लगाती। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानने लगी और जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, क्या तुम मुझसे रूठ गए हो? तो एक बार वह घर क्यों नहीं आते? मैंने तो तुमको कभी देखा ही नहीं। अपने बालों में कोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा भाई घर क्यों नहीं आता? वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको बहलाने के लिए कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, वो जरूर आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? दादी तब बोली, वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तो इसे राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर जाकर शोर और जोर से रोने लगी। दादी ने पूछा कि क्यों रो रही है? तब चंदा ने सारी बात बताई। तब दादी ने उसे प्यार से समझाया कि बच्ची रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका और वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनके लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। उधर गोविंद भी चंदा की चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी और उसके मन में ठान लिया कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल में कांटों भरी राह पर मासूम दौड़े जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री गोविंद पीड़ा से कर्रा उठे। उनके पाँव में भी रक्त बह निकला। आखिर श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में है तो भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से करा उठे।
उधर चंदा के पेट से भी रक्त बह निकला और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में भी उसी स्थान पर हाथ फेरा, वहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पैरों में रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा। अब फिर वह जंगल की ओर दौड़ी। इस पर उसका पाँव कांटों से झड़ना हो गया, लेकिन वह नन्ही बच्ची दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, आते क्यों नहीं हो। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना बहुत कठिन था। वह तुरंत उठे और 11-12 वर्ष के हो गए और सुंदर बालक रूप का धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ फेरा और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू रो मत। चंदा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसने उत्तर दिया कि हाँ चंदा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई की लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और तब भक्त और भगवान के बीच की भक्ति का भाव का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथ में ले लिया और उन्हें प्रेम से देखा। वह भी बड़ा अद्भुत ही दृश्य था। इन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी चंदा, और भगवान तो भक्तों के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैर में चुभ रहे कांटे को बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हारे राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तो घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल सुबह ही घर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। चंदा बहुत प्रसन्न थी और उसकी सारी चिंताएं मिट गई थी। दादी भी उसकी चिंता में रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। चंदा को देखते ही दादी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। चंदा बोली, दादी कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी ने सोचा जंगल में बालक मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ रही है। चंदा दादी से एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदने के लिए बोली। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा के लिए द्वार पर बैठ गई और उसको इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर में वह बालक सामने आता हुआ दिखाई दिया और उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई और उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आई। चंदा ने भाई को तिलक किया, उसकी आरती उतारी और उसकी राखी बांधी। सुंदर सी राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उनके प्रेम को देखकर भी विवक उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने हाथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ चंदा को सामान ले आए। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ में रहने के बाद बालक बोला, अब मुझे जंगल जाना होगा। चंदा उदास हो गई। तब भाई बोला, तू उदास मत हो, आज से मैं रोज तुझसे मिलने आऊँगा। उधर दादी हैरान थी कि यह बालक कौन है। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर थी। उन्हीं हाथों पर भी वह राखी बांधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने ये देखकर दादी को बुलाया और दादी भी आश्चर्यचकित रह गई। दादी ने भी बचपन से कृष्ण की भक्ति में करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, सांवरिया ही थे और उनके चरणों में गिरकर बोली,
आपने जीवन भर तो पूरा मेरा साथ दिया, अंत तक भी दिए। और फिर चंदा से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। चंदा बोली, भाई तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते। दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोली, चंदा मैं ही हूँ तुम्हारा भाई। तुमने मुझे पुकारा, मुझे आना ही पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग न दिखावा न पाखंड नहीं रचते, उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ। किंतु जब कोई सच्चा भगत मुझे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी तो भगवान में लीन हो चुकी थी। और उसके बाद चंदा और उसकी दादी गांव के किसी ने देख लिया। आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।